कि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका। माँ कैकेयी महाराज दशरथ के पास खड़ी हुई, कहा महाराज मेरे मन को, मेरे हृदय को जो पहला वरदान भा रहा है वो ये है कि राम के स्थान पर मेरे भरत का राज्याभिषेक हो, मेरा भरत राजा बने। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना थोड़ा लगा, अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है इसे लगता हो कि राम राजा न बने, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ पहला वरदान मैंने तुम्हें दे दिया, राम राजा नहीं बनेंगे, भरत ही राजा बनेंगे। लेकिन आपको बताऊं कि दूसरा वरदान मांगने से पहले मां कैकेयी स्वयं डर गई, भयभीत हो गई, और उस वरदान को मांगने से पहले मां कैकेयी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहती हैं, मांगा हूं दूसरा बर कर जोरी, मांगा हूँ दूसर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, सुनि मृत्यु बचन भूप ही अशोको, सुनि मृग बचन भूप ही अशोको, शशिकर छुआता विकल जिनको को, शशिकर छुआत विकल जिनको को, शशिकर छुआता विकल जिनको को, शशिकर छुआत विकल जिनको को। माँ कैकेयी ने पहला वरदान मांगा, महाराज राम के स्थान पर भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए, भरत राजा बनने चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा चलो कोई बात नहीं, दिया। लेकिन दूसरा वरदान मांगने से पहले माँ कैकेयी महाराज दशरथ के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा नाथ मांगा हूं दूसर बर कर जोरी, पुरवाहु नाथ मनोरथ मोरी। कहा प्रभु मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूं, आपसे वरदान मांगती हूं, मेरी इच्छा पूर्ण करिए। क्या? कहा महाराज मेरे मन को जो दूसरा वरदान भा रहा है वो ये है कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास तपस्वियों के वेश में उदासीन व्रत धारण करके जाएं और 14 वर्षों तक वन में रहें। जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, महाराज दशरथ भूमि पर गिर पड़े। महाराज दशरथ सोचने लगे कैकेयी तुमने क्या मांग लिया? जिस प्रकार से चंद्रमा से उसका अमृत निचोड़ करके उसे भूमि पर पटक दिया जाए, फेंक दिया जाए, उसी प्रकार से आज महाराज दशरथ की स्थिति हो गई, भूमि पर गिर पड़े। महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम ये सारा राजपाट महल सब कुछ ले लो,
भरत को दे दो, लेकिन सिर्फ ये जो दूसरा वरदान है ये मत मांगो, क्योंकि कैकेयी इस वरदान को पूर्ण करने के पश्चात ये मेरे प्राण नहीं बचेंगे। राम मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। मां कैकेयी और भी कड़क हो गई। मां कैकेयी ने कहा, महाराज मैं आपसे बोल देती हूं, अगर कल प्रातः काल होते ही राम वन में नहीं गए तो मैं मरूंगी, और अगर राम वन को गए तो आप मरेंगे। हम दोनों में से किसी एक का मरना तय है, आप तय कर लीजिए कौन मरेगा। लेकिन महाराज आपको एक सलाह दूं, आप पुरुष हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, सभी आपको जानते हैं, सभी आपकी कीर्ति को जानते हैं, सभी इस रघुकुल की परंपरा को जानते हैं। अभी कुछ क्षण पहले आपने कहा कि हमारे रघुकुल की ये परंपरा है कि हमारे प्राण चले जाए लेकिन हमारे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। लेकिन महाराज अगर आपने अपने वचनों को पूर्ण नहीं किया, संसार में आप किसको मुंह दिखाने लायक रहेंगे? किस सभा में आप जाकर के बैठ के कह सकेंगे कि हमारे रघुकुल की ये परंपरा है? आप इस परंपरा को तोड़िए मत। मैं स्त्री हूं, मैं घर में रहने वाली हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कहने आएगा, लेकिन आपको सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे। मैं तो कहती हूं आपका ही मरना ठीक है, आप मर जाओ। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना, महाराज दशरथ को प्रतीत हो गया कि अब कैकेयी हमारी बात मानने वाली नहीं है। पूरी रात्रि भूमि पर पड़े रहे। प्रातः काल हुआ, जब विलंब होने लगा आर्य सुमंत आए। आर्य सुमंत ने मां कैकेयी से पूछा क्या बात है। मां कैकेयी ने कहा जाकर शीघ्र अतिशीघ्र राम को बुला करके लाओ। आर्य सुमंत जी गए हैं, भगवान राम को बुला के लाए, और जैसे ही भगवान राम आए महाराज दशरथ को प्रणाम किया। महाराज दशरथ उठ के बैठ गए। जिस प्रकार से एक घायल शेर भूमि पर पड़ा होता है, आज महाराज दशरथ की स्थिति हो गई। कहा पिताजी क्या हो गया है आपको, क्यों आपकी ये स्थिति हो गई है? मां जाने अनजाने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई क्या? मां कैकेयी ने कहा राम तुम्हारे अंदर अपराध नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। राम से अपराध ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। मां फिर क्या कारण है? पिताजी इस प्रकार से क्यों पड़े हुए हैं? कहा राम 2 वरदान थे आपके पिताजी के पास, मैंने वही 2 वरदान मांग लिए। पहला भरत को राज्याभिषेक और दूसरा आपको 14 वर्ष के लिए वनवास। राम जी ने जैसे ही सुना कि 14 वर्ष का वनवास, राम जी लगे नाचने, प्रसन्न हो गए। कहे मां इतनी छोटी सी बात के लिए पिताजी ने अपनी ये स्थिति बना रखी है। मुझे लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैं अपने पुत्रवत धर्म का पालन नहीं कर पाया। मां इस संसार में वो पुत्र बड़भागी है। कौन? सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावनि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, तनया मातु पितु तो सन्निहारा, तनया मात पितु तो सनिहारा,
सकल संसारा। दुर्लभ जानाने सकल संसार। दुर्लभ जानाने सकल संसारा। दुर्लभ जानाने सकल संसार। भगवान राम ने कहा, माँ इस संसार में वो पुत्र बड़भागी है। कौन? जो अपने माता पिता के वचनों का पालन करता है, उनके आज्ञा का पालन करता है, उनके आदेश का पालन करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस राम से कोई ना कोई त्रुटि अवश्य हुई है। मुझे लगता है पिताजी को मुझ पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। इधर महाराज दशरथ भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, कहते हैं प्रभु आज तक इस संसार में जितने भी पिता हुए होंगे सबने आपसे यही मांगा होगा, नाथ मुझ पर कृपा करिए और कृपा ये करिए कि हमारा पुत्र हमारी बात माने। लेकिन आज मैं संसार का ऐसा अभागा पिता हूं कि जो आपसे ये नहीं मांगता है, आपसे कहता है कि प्रभु आज मेरा पुत्र मेरी बात न माने। कि आशुतोष तुम अवधार दानी। आरती हरहु दीन जानु जानी। प्रभु इतनी कृपा करिए कि आज मेरा पुत्र राम मेरी बात को ना माने। भगवान राम महाराज को प्रणाम करके वहां से निकले, जा रहे हैं। उधर मां कौशल्या भगवान नारायण की आरती करके पूजा से निवृत्त होकर के आरती की थाल लिए भगवान राम के पास आती है। कहा राम अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे तुझे पता है आज तेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तू राजा बनने वाला है और तू अभी तक तुमने स्नान तक नहीं किया। राम स्नान कर लो, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे, पूरी अयोध्या तुम्हें देखना चाहती है, सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। भगवान राम माँ कौशल्या को अपने पास लेकर के गए और माँ की गोद में बैठ गए। कहा माँ एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन है? हम भाइयों में सबसे बड़ा कौन है? कहा राम आप सबसे बड़े हैं। और फिर कहा भरत। कहा माँ अगर मैं राजा बन जाऊं तो आपको नहीं लगता कि मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाऊंगा? माँ एक घटना हो गई। कहा क्या हुआ? भगवान राम कहते हैं माँ मैं बड़ा हूं ना तो पिताजी ने मुझे बड़ा राजा बना दिया और मेरा भरत छोटा है इसलिए उसे छोटा वाला राजा बनाया। माँ कौशल्या ने कहा राम मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो? भगवान राम कहते हैं माँ पिताजी ने मुझे जंगल का बड़ा वाला राजा बना दिया और मेरा भरत हमसे छोटा है, उसे इस छोटी सी अयोध्या का राजा बना दिया। माँ सोचो मैं भी राजा बन गया, मेरा भरत भी राजा बन गया, अब हम दोनों थोड़े थोड़े बराबर हो गए।